नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम विद यू। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रिंस ऑफ वेल्स के दंगे की कहानी के बारे में जानेंगे और यहाँ पर हम इस बात को जानेंगे कि यह दंगा कब, क्यों और किस लिए हुआ था। तो आज के वीडियो में हम क्या जानेंगे, प्रिंस ऑफ वेल्स की जो दंगा हुआ था उसके बारे में जानेंगे और इस बात को जानेंगे कि यह दंगा कब हुआ था, क्यों हुआ था और किस कारण से हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया कि जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी 1922 से 1927 तक 144 बड़े हिंदू मुस्लिम दंगे के बारे में बताया था और जो छोटे दंगे हुए थे उनके बारे में ज्यादा जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया। तो ये बातें हो गई। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है इस दंगे को लेकर के, तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है उसे हम अगर देखने का प्रयास करें तो यहाँ पर बताया गया कि इस दंगे के पीछे जो बातें थी वो इस रूप में उभर कर आई, भावी ब्रिटिश सम्राट को लेकर के और इसके साथ साथ पतनशील जो तुर्क थे, तुर्क सुल्तान थे, उनको लेकर के और इसके साथ विचारधाराएं इसमें ज्यादा शामिल थी, जैसे कि स्वदेशी। तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन का दौर था और यहाँ पर गांधी जी ने कहा था कि अगर हम जो हमारी रणनीति है उस पर हम 1 वर्ष तक काम करते हैं तो 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज मिल जाएगा, 1 वर्ष के भीतर ही हमें स्वराज मिल जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर बहिष्कार की भी बातें थी। तो बहिष्कार में जैसा कि हम पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप असहयोग आंदोलन वाला वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर बहुत सी बातों का बहिष्कार किया गया था, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था और अदालतें, स्कूल, संस्थाएं, चिकित्सालय और इसके साथ साथ जो विदेशी पद्धति से औद्योगिकरण हो रहा था उसका भी बहिष्कार इसमें शामिल किया गया था। तो इतनी बातें हो गई और इसके साथ साथ विचारधारा में पैन इस्लामिज्म भी इसमें शामिल था। तो इतनी बातें हम पृष्ठभूमि के तौर पर देख चुके। अब यहाँ पर हम जो मेन बात है उसे अगर समझने की कोशिश करें तो वो इस प्रकार से है कि प्रिंस ऑफ वेल्स यहाँ भारत क्यों आते हैं, इनके आने का सबसे प्रमुख कारण क्या था। तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहली बात कि खिलाफत आंदोलन भी शुरू हो गया था, सबसे पहली बात। और इसके साथ साथ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था और असहयोग आंदोलन में जो जन भागीदारी थी वह बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसके कारण अंग्रेज काफी ज्यादा विचलित हो रहे थे। तो यहाँ पर बताया गया कि 1857 की जो क्रांति थी, महाविद्रोह, उसके बाद असहयोग आंदोलन को ऐसा देखा गया कि यह ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला सकता है, जिसके चलते इन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स को बुलाया। तो यहाँ पर इनका अनुमान था कि प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आने के कारण लोगों में उनके प्रति वफादारी काफी ज्यादा होगी और इसके साथ साथ जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किया है, असहयोग आंदोलन को शुरू किया है वह प्रभावहीन हो जाएगा, अर्थात धीमा पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इनकी जो इच्छा थी, इनका जो मिशन था वो यही था, इनको बुलाने के चलते। तो यहाँ पर बताया गया कि सबसे पहले जब आते हैं तो कांग्रेस और जो खिलाफत के कार्यकर्ता थे, लोग थे, उन्होंने इनके स्वागत के लिए कोई भी इंतजाम नहीं किया, यहाँ तक कि वहां गए भी नहीं। और इसके साथ साथ लोगों ने दुकानें बंद कर दी, इनके बहिष्कार को लेकर के लोगों ने दुकानें बंद कर दी। और इसके साथ साथ जब इनका आगमन होना था तब विदेशी वस्त्रों का इन्होंने क्या किया, इनकी होली जलाई, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने के लिए, जो कि काफी ज्यादा उग्र हो गया था यहाँ पर। और इसके साथ साथ इनको काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इस समय जो 1920 और 1921 का दौर था, यहाँ पर आयात इतना ज्यादा घट गया था कि जिसका कोई जवाब नहीं। तो यहाँ पर बताया गया कि आयात 102 करोड़ रुपए से 57 करोड़ रुपए तक हो गया था, जिससे कि ब्रिटिश साम्राज्य को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो ये बातें पहली लाइन हमने क्लियर कर ली। तो असहयोग आंदोलन के जो और कांग्रेस और खिलाफत के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने इनका स्वागत नहीं किया। इसके साथ साथ लोगों ने इसकी प्रतिक्रिया इस रूप में दी कि दुकानें तक अपनी बंद कर ली और जिससे कि सन्नाटा पसर गया और विदेशी जो वस्त्र थे उनकी होली जलाई। पहली लाइन तो क्लियर। अब दूसरी लाइन यहाँ पर जो है उसे अगर हम देखने की कोशिश करें, जैसे कि अगर मैं इसे पूरा इरेज कर दूं तो फारसी, पारसी, यहूदी और एंग्लो इंडियन, इन लोगों ने क्या किया कि प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे इनका स्वागत किया। तो ये जो बड़े लोग थे, मतलब ज्यादा जन थे, इन्होंने क्या किया कि इनका बहिष्कार किया। लेकिन इन लोगों ने, अल्पसंख्यकों ने
इनका क्या किया, स्वागत किया। यहीं से मामला बिगड़ना शुरू होता है। तो यहाँ पर इससे पहले अगर थोड़ी सी और हम पृष्ठभूमि को जानने की कोशिश करें तो बताया गया कि बॉम्बे में जो पारसी समूह था वह आयात, जैसे यहाँ पर आयात पहले ही बताया मैंने, आयात काफी ज्यादा घट गया था। तो इनका क्या था कि आयात विरोधी रुख जो थे उनसे, आयात विरोधी रुख के कारण ये काफी ज्यादा परेशान शुरू से थे। और इसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया कि जो बॉम्बे में पारसी परिवार था वह, यहाँ पर बताया गया कि पारसी परिवार आबादी का केवल 5% था, आबादी का 5% था, लेकिन जो शराब की बिक्री थी वो उसमें इनकी भागीदारी 21% थी। तो सबसे ज्यादा शराब बिक्री यही करते थे। और असहयोग आंदोलन के दौरान आपने देखा कि महिलाएं जो थी वो शराब और ताड़ी की दुकान पर जाकर बैठ जाती थी और जो व्यक्ति शराब पीने आते थे उनको रोकती थी, जिसके चलते सरकार को बहुत ज्यादा, जैसे आप आज ही देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा टैक्स जो है मिलता है शराब पर। यहाँ तक कि लॉकडाउन में भी लोगों ने लाइनें लगाकर शराब खरीदी थी। तो वही बात, तो यहाँ पर इससे काफी ज्यादा नुकसान होने लगा, रेवेन्यू बहुत कम मिलने लगा, जिसके चलते यहाँ पर वही मैंने बता दिया था कि बिहार और उड़ीसा की सरकार को एक विज्ञापन इस तौर पर जारी करना पड़ा और बताना पड़ा कि ईसा मूसा, जूलियस सीजर और सिकंदर जैसे लोग शराब पीते थे। तो एक तरीके से इन्होंने बहाना ढूंढा। तो शराब विरोधी आंदोलन चल रहा था और इसके साथ साथ गांधी जी ने इनसे अपील की थी, निवेदन, आग्रह, जो भी कहना चाहें, कि आप जो है शराब का व्यापार ना करें और इसके साथ साथ जो शराब पर प्रतिबंध लगा है उसका साथ दें। तो ये बात यहाँ तक हम पूरी समझ चुके। तो यहाँ पर दो बातें ऐसी हो रही हैं जो इनको, यहाँ पर दो बातें जैसे कि आयात वाली और इसके साथ साथ शराब वाली, ये दो बातें, ये जो कांग्रेस थे, कांग्रेस के जो लोग थे और इसके साथ साथ खिलाफत के जो लोग थे, इनके विरुद्ध खड़ी कर दे रही हैं इनको, किसको, फारसी लोगों को, क्योंकि ये शराब बिक्री में सबसे ज्यादा आगे थे और इसके साथ साथ इनका जो व्यवहार था वह आयात पर निर्भर था और आयात यहाँ पर बहुत ज्यादा कम होने लगा था। तो ये बातें हम पूरी तरीके से समझ लिए। अब यहाँ पर मामला बिगड़ना इस तौर पर शुरू होता है और मामला बिगड़कर दंगे का रूप ले लेता है। और यहाँ पर बताया गया कि हिंदू और मुस्लिम, ये एक ऐसा दंगा था जिसमें हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं था, बल्कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर के इन पर हमले किए और भीड़ ने घर और कार, इन सब और जो संपत्तियां थी इनको जला दिया, काफी ज्यादा नुकसान हुआ। तो आगे अब बातें आती हैं कि यहाँ पर एक घटना इस तौर पर भी बताई जाती है कि एक व्यक्ति था, जैसे कि उसका घर है और घर में अपना दुकान भी किया था। दुकान किसकी थी? शराब की। तो ऐसा बताया गया कि पूरा घर जो है तुम्हारा जला दिया जाएगा। तो उसने अपना घर इस तौर पर बचाया कि जो शराबें थी उनको उसने नाली में पूरा मतलब फेंक दिया, तब जाकर के उसका घर बचा। एक घटना यह भी है। और इसके साथ साथ अब यहाँ पर दूसरी बात जो बताई जा रही है कि जब दंगे बहुत तेज हो गए तब जो फारसी और एंग्लो इंडियन थे इन्होंने भी लाठी, बांस और बंदूक लेकर हिंसा में भागीदारी अपनी लगा दी। ये भी हिंसा में जो है जुड़ गए। अब यहाँ पर दो बात हमने क्लियर कर ली। अब इसके साथ साथ इन्होंने जो ये फारसी और एंग्लो इंडियन जो कि हिंसा में शामिल हो गए थे, इन्होंने क्या कहा कि जो खादी कपड़े पहने हुए लोग थे उन पर इन्होंने हमला करना शुरू किया। अब जैसे इधर से भी हमला शुरू और इधर से भी हमला शुरू, तो जो व्यक्ति खादी कपड़ा पहने हुए थे उन पर इन्होंने हमला करना शुरू किया और इसके साथ साथ गांधी टोपी मुर्दाबाद का नारा भी इन्होंने लगाना शुरू किया। अब जब मामला बहुत ज्यादा बिगड़ने लगा और यहाँ पर जो बीच के लोग थे उनके लिए सबसे ज्यादा समस्या थी। बीच के लोगों में जैसे कि फारसी और ईसाई जो लोग कांग्रेस से जुड़े थे उनके लिए ज्यादा संकट इस बात का था कि जो कांग्रेस और खिलाफत के लोग हैं वे किसके विरुद्ध काम कर रहे हैं? फारसी, और यहाँ लिख के अगर बताऊं मैं, वे किसके विरुद्ध हैं? वो हैं फारसी के और इसके साथ साथ ईसाई के। और इधर जो ईसाई वाला समूह और फारसी वाला समूह है ये इनके ऊपर हमला कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बीच के लोग थे उनके लिए ज्यादा संकट इस तौर पर था कि जो कांग्रेस और खिलाफत के लोग हैं वो ये कह सकते हैं कि मारो, ये भी फारसी और ईसाई है। और इधर जो फारसी और ईसाई लोग कांग्रेस और खिलाफत के लोगों पर हमला कर रहे हैं वो ये कह सकते हैं इनको मारो, ये जो है कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। तो वही बात यहाँ पर कही गई कि जो बीच के व्यक्ति थे उनके लिए सबसे ज्यादा समस्याएं हुई। बीच के कौन व्यक्ति थे? जो कांग्रेस से जुड़े थे और फारसी और ईसाई थे। अब यहाँ तक का पूरा मामला हमने देख लिया। अब इसके बाद
जब ये मामला काफी ज्यादा बिगड़ जाता है तब गांधी पूरे शहर में चक्कर काटते हैं और शांति बहाली की बात करते हैं। और उन्होंने दंगे को पूरा मतलब अपने आंखों से देखा और इसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया कि 58 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और गांधी जी ने दो ऐसे पुलिस वालों को देखा जिनको भीड़ ने चाकू मारा था और वे तड़प तड़प कर मर रहे थे। तो यहाँ तक की पूरी कहानी हम समझ चुके। अब इसके बाद गांधी जी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता का अर्थ ये नहीं कि बड़े समुदाय जो हैं वे छोटे समुदाय पर हावी हो जाएं। यहाँ पर इन्होंने एक नारा भी दिया, एक संबोधन में इस बात को भी कहा। और जब गांधी जी जब शहर में चक्कर काट रहे थे, पूरा मतलब शांति बहाली की बात कर रहे थे, तब यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने कहा महात्मा गांधी की जय हो, महात्मा गांधी की जय हो, ऐसे नारे इन्होंने लगाए, जिसके चलते गांधी, ऐसा बताया जाता है कि गांधी जी काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस किए कि मतलब मेरे नाम पर ही हिंसा हो रही है, जबकि जो खिलाफत और असहयोग आंदोलन था उसमें हिंसा की बात नहीं कही गई थी। और चौरी चौरा की जो घटना, हिंसक घटना हुई थी, उसके चलते इन्होंने असहयोग आंदोलन को बंद भी किया था। तो यहाँ पर इन्होंने अपना सिर, ऐसा बताया जाता है कि झुका लिया था कि मेरे नाम पर ऐसी हिंसा मैं स्वीकार नहीं कर सकता। और यही बात इन्होंने असहयोग आंदोलन की वापसी में भी कहा था कि मैं हर दमन उत्पीड़न को सहन कर सकता हूँ, लेकिन आंदोलन हिंसक हो जाए ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिलहाल वो बातें मैंने उस वीडियो में पूरा बता दी है। अब यहाँ पर ये पूरी घटना हमने देख लिया। अब इसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया कि जब मामला बहुत ज्यादा बिगड़ गया था तब इन्होंने 19 नवंबर को सबसे पहला अपना अनशन रखा, मतलब कुछ भी भूखे पेट रहने लगे, कुछ भी खाना पीना सब त्याग दिया, जिसके चलते बहुत से लोगों ने इनको मनाने की कोशिश की। और फिर 22 नवंबर को पूरा मामला था वह शांत हो गया, पूरा मामला शांत हो गया। और इसके साथ साथ यहाँ पर इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के जो नारा था उसको चेंज करके हिंदू मुस्लिम सिख फारसी ईसाई यहूदी एकता का नारा दिया। इसके चलते यहाँ पर फिर से शांति स्थापित की गई। तो यही पूरा घटनाक्रम था जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की और एक एक बातों को समझने की कोशिश की। तो आशा करता हूँ ये जानकारी काफी रोचक लगी होगी। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, लेकिन चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।